हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसटेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप लोग बिहार एसटेट के फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करिए और आप लोग अपना फॉर्म भरिए। वेबसाइट तक कैसे पहुँचना है, वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद में आपको थोड़ा नीचे आना है। सबसे ऊपर ही आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक और लिंक है टू रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ से लॉगिन करना है। तो क्लिक हियर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ यहाँ पर देख लें, रजिस्ट्रेशन में आपको गलती नहीं करनी है। गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सही डिटेल आपको डालनी है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, करेक्शन की कोई डेट नहीं है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालें, मिडिल नेम यहाँ पर डालें, लास्ट नेम यहाँ पर डालें। दो जगह पर है तो फर्स्ट और लास्ट डाल दें। ठीक है, नीचे आएंगे, प्लीज़ एंटर योर नेम एग्जैक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन। 10th की मार्कशीट पर जो भी नेम लिखा है सेम नेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है अपनी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आएगा। कैलेंडर में जाकर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल तौर पर हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी, यहाँ पर आपको डालनी है। ठीक है, आगे ऑप्शन आएगा जेंडर। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। ठीक है, प्लीज़ एंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर हो एंड ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड होल्ड द सेम मोबाइल नंबर ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, आगे भी फॉर्म के लिए तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद में जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो का कैप्चा कोड जो आपको शो हो यहाँ पर डालना और इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना। और फिर इसके बाद में आपकी डिटेल आप लोगों को शो होगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP गया होगा। ठीक है, एक OTP गया होगा, दोनों का OTP, मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर, ईमेल आईडी का OTP यहाँ पर डालना। इसके बाद में वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको वैलिडेट करना है और OTP वैलिडेट करने के बाद में आप लोगों को शो होगा वेरीफाइड। ठीक है, ग्रीन में आपको वेरीफाइड शो हो जाएगा। इसी प्रकार से ईमेल आईडी का भी OTP वेरीफाई करिए। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को शो होगा वेरिफिकेशन 4। अब यहाँ पर देख लीजिए, वेरिफिकेशन 4 में यहाँ पर डिटेल्स है। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें अपनी, सही हो तो इस बॉक्स पर क्लिक कर लें। ठीक है, जेंडर चेक कर लें, नेम है और मिडिल नेम के ऑप्शन पर भी टिक लगा दें। मिडिल नेम को छोड़ दे चाहें तो लास्ट नेम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारे बॉक्स पर टिक लगा दें। ठीक है, इसके बाद में डिक्लेरेशन का ऑप्शन है और नीचे है आई एग्री का ऑप्शन। ठीक है, आई एग्री कर लें डिक्लेरेशन में और इसके बाद में इन सारे बॉक्स पर ही टिक लगाना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद में आपको शो होगा सबमिट का ऑप्शन, दोबारा से चेक कर लेना, गलती हो तो चेंज कर लेना। ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, और इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा द कन्फर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जी हाँ, कोई करेक्शन नहीं होगा। क्लिक ऑन ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू द करेक्ट एंड सबमिट। क्लिक एल्स क्लिक क्लोज पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। अगर रिव्यू कर लिया है, चेक नहीं करना है तो फिर आप ओके पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों को शो होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन नंबर शो होगा, पासवर्ड शो होगा। ठीक है, प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जी हाँ, आप लोगों को दोनों चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट इसका खींच कर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे और अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। एंड इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर देखना है पर्सनल डिटेल्स वाला ऑप्शन आपके सामने अपने आप खुल जाएगा। एडिशन डिटेल्स भरनी है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर पेमेंट करना है। ठीक है, ये रहेगा पूरा फॉर्म का प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें आपको डिटेल्स होगी कुछ। ठीक है, नीचे आएंगे मदर्स नेम और फादर्स नेम आपको फिल करना है। ठीक है, फादर का नेम यहाँ पर डालिए जो 10th की मार्कशीट पर लिखा है। ठीक है, मदर का नेम यहाँ पर डालिए। आगे है अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है, इसको डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शन ऑप्शनल है। आगे आएगा नेशनलिटी, इंडियन का ऑप्शन है, आप लोग इंडियन पर सेलेक्ट कर लेंगे।
आ गया आर यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करें, ठीक है, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। अब अगर नहीं होंगे तो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ठीक है। दूसरे राज्य के सभी निवासी जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो फिर अपनी कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे है कैंडिडेट से डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट के डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है और नाम क्या है, ठीक है। अगर आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, ये डालें। मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, कौन सा मीडियम लेना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी, अपना मीडियम लें। और आगे अपना कैटेगरी सिलेक्ट करें, कौन सी कैटेगरी आपकी है। एक बात बहुत ध्यान से सुन लें, करेक्शन नहीं होगा तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, ठीक है। करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन कोई डेट यहाँ पर नहीं दी गई है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो अपना नो पर क्लिक करना। इसके बाद में आएगा कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट कोड एंड, अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा अदर स्टेट का, अदर स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मीडियम अपना हिंदी इंग्लिश जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और कैटेगरी में अपने आप जनरल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक। नीचे आएंगे, अब नीचे है बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है, देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक का नेम डालेंगे, ब्रांच का नेम, अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। नीचे आएंगे, अब वो है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में क्या क्या है, मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पर कोई जलेगा, कटेगा या कोई पहचान के तौर पर कोई कान में आप कुछ पहनते हो या फिर कोई छेद वगैरह कुछ भी आपकी बॉडी पर है, उसका निशान आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके हैंड पर एक जले का निशान है, तो बर्न मार्क, BURN बर्न मार्क, MARK मार्क ऑन लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, शोल्डर, माउथ, जो भी जहाँ भी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कट मार्क, कटा हुआ निशान है तो कट मार्क दे सकते हैं, कोई और निशान है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है निशान तो नो मार्क भी डाल सकते हैं, अगर कोई निशान नहीं हो तो, ठीक है। डालना ज़रूरी है। आगे आएगा मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अदर प्लीज एंटर वैलिड ID कार्ड डिटेल्स, दिस ID ओरिजिनल ID प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जी हाँ, डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करें, ठीक है। और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, नहीं है तो यहाँ पर नो करें, ठीक है। फिर आएगा डू यू हैव पैन कार्ड, अगर है तो फिर यस करें, नंबर डालें। आगे है डू यू हैव पैन कार्ड, पैन कार्ड है तो यहाँ पर यस करें और पैन कार्ड का नंबर डालें और पैन कार्ड पर जो नेम लिखा है वो डालें। बिल्कुल सही डिटेल भरनी है, गलती का मौका नहीं छोड़ना है, ठीक है, वरना चांसेस नहीं मिलेगा करेक्शन करने का। डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, DL आपके पास है तो यहाँ पर यस कर दें और DL का नंबर यहाँ पर डाल दें और नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। आगे है डू यू हैव वोटर ID कार्ड, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो यहाँ पर यस करें और वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव पासपोर्ट, और आगे है डू यू हैव अटैच्ड बैंक पासबुक, वैलिड फ़ोटो अटैच्ड बैंक पासबुक, कोई भी बैंक की पासबुक है तो आप यहाँ पर यस करके और बैंक पासबुक का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर वैलिड ID कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई और अगर ID कार्ड हो तो किस टाइप की ID है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, राशन कार्ड हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ID हो तो यहाँ पर ले सकते हैं और उस ID का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कम एक डिटेल की जानकारी आपको देनी होगी। मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज़ मैंडेटरी, ठीक है, चाहे तो आधार या पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई एक डिटेल की जानकारी आपको देनी ही देनी है, ठीक है। आगे आएगा आई एम वॉलेंटरली सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और दोबारा से फॉर्म को चेक कर लेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसके पेज को सेव करेंगे। फिर इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है एडिशनल डिटेल्स का। एक्स सर्विसमैन, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस करें, ठीक है। फिर डिटेल डालेंगे वरना आप लोग नो कर देंगे, ठीक। पर्सन विद मैच मार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर आप डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फिर अपनी कैटेगरी लेनी होगी। मेंटली डिसेबल्ड, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, लोकोमोटर या फिर हियरिंग, सुनने में असमर्थ हो, विजुअली देखने में असमर्थ हो, अपना लगा सकते हैं वरना आप नो लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, फिर यही डिटेल है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस पेज को सेव कर देंगे। अगला स्टेप रहेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर भी बहुत ध्यान से डिटेल भरनी है। एड्रेस लाइन 1 है मैंडेटरी, आपका विलेज, मोहल्ला, एरिया जो भी है फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है। पोस्ट ऑफिस, तहसील का नाम यहाँ पर डाल दें। कंट्री इंडिया सिलेक्ट है। स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है।
आगे सिटी, आपका ज़िला या सिटी कौन सी है अपने यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आगे है इज़ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तब आपको यस पर क्लिक करना है, जिससे कि दोनों जगह सेम एड्रेस अपने आप फिल हो। अगर अलग अलग ही है यानी आप कहीं और रह रहे हैं और आपका बर्थ प्लेस कहीं और है तो आप लोग अलग अलग एड्रेस फिल करेंगे, फिर नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम यहाँ पर यस करते हैं, हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हमारा सेम एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चेक करें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव करें। एंड इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का। पेपर, प्लीज़ सेलेक्ट पेपर, आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 या सब्जेक्ट ऑफर फॉर बोथ, अपना पेपर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे आएगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 1, पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सी सब्जेक्ट है आपके पास पेपर 1 के लिए अपना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भोजपुरी, पर्शियन, अरबिक जो भी है आपका अपना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पेपर 2 अगर लेना हो तो पेपर 2 लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है कि इफ़ पेपर 2 इज़ सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी अलोंग विद बीएड, ठीक है। पीजी यहाँ पर शायद मैंडेटरी कर दिया गया है बीएड के साथ में। तो यहाँ पर अब कौन सी सब्जेक्ट है आपके पास ग्रेजुएशन में वो सेलेक्ट करना होगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। अरबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यानी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर पेपर 2 के लिए, पेपर बोथ के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर बोथ में सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 1, पेपर 1 की सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे पहले, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सब्जेक्ट थी वो लेंगे, और यहाँ पर पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट थी बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से ग्रुप लेंगे पूरा और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेपर 2 सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अब नीचे आएंगे, पेपर सिलेक्ट हो गए आपके। अब नीचे आएंगे मैट्रिकुलेशन, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, 10th के बोर्ड का नाम डालना है, 10th के कॉलेज का नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, रोल कोड इफ़ नॉट अवेलेबल टाइप NA, अगर रोल कोड नहीं है तो NA कैपिटल में NA टाइप कर देना है, यहाँ पर लिख देना है NA, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पर डाल दें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज में आते हैं मार्क्स या CGPA में फिर ग्रेड में, तो देखिए कुछ पार्टिकुलर बोर्ड्स में ही CGPA में या फिर ग्रेड में आती है मार्क्स, वरना जो स्टेट बोर्ड हैं ज़्यादातर में परसेंटेज में ही रिजल्ट आता है। बात करें यूपी बोर्ड की, यूपी बोर्ड में परसेंटेज में आता है 10th का रिजल्ट। अगर CBSE की बात करें तो यहाँ पर चलता है CGPA, अपना CGPA ले लेना, और कुछ बोर्ड में ग्रेड भी हो सकता है। तो अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज यहाँ पर डालना, अपने 10th की मार्क्स ऑफ 10 डालना और मैक्सिमम मार्क्स डालना, और अगर CGPA से हो तो अपना CGPA यहाँ पर डालें, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 और मैक्सिमम मार्क्स, CGPA यहाँ पर डालें, फिर CGPA को मैक्सिमम मार्क्स में और मार्क्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर डालना है। और अगर ग्रेड में आया है रिजल्ट तो ग्रेड के लिए भी अपनी ग्रेड डालें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी ग्रेड है, मार्क्स ऑफ 10 और मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने 10th पास किया है, डिवीज़न कौन सी बनी है, अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। अब इंटरमीडिएट की जानकारी, नेम ऑफ बोर्ड, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे, 12th के कॉलेज का नाम, रोल कोड हो तो डाल दें, वरना NA डालते हैं यहाँ पर, रोल नंबर डाल दें यहाँ पर। स्पेशलाइजेशन, स्ट्रीम और सब्जेक्ट, यहाँ पर स्ट्रीम डालनी है, यानी कि स्पेशलाइजेशन में 12th आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, या तो किया होगा PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या PCB से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या कॉमर्स से किया होगा 12th, या आर्ट्स से 12th किया होगा, या कोई और, या कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ और भी हो सकती है। तो अपनी स्ट्रीम का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट, स्ट्रीम और सब्जेक्ट, या फिर सभी सब्जेक्ट के नाम 1 by 1 करके, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने रिजल्ट आपका किस बेस पर आया, परसेंटेज में या फिर CGPA में, अपना डालेंगे। अगर परसेंटेज में आया तो परसेंटेज यहाँ पर डालना है, कितनी परसेंटेज बनी थी। मार्क्स ऑफ 10 जितने नंबर मिले हैं 12th में वो यहाँ पर डालें, और जितने का पूर्णांक था यहाँ पर डालें। ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है वो ईयर यहाँ पर डालेंगे, और आगे है डिवीज़न कौन सी बनी है वो डालेंगे। अब आएगा ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी का नाम डालें, कॉलेज का नाम डालें, ग्रेजुएशन कौन सी कॉलेज से किया है, रोल कोड हो तो डाल दें, वरना NA यहाँ पर भी डाल दें, और रोल नंबर यहाँ पर डालें ग्रेजुएशन का। स्पेशलाइजेशन में लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थी उन 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देने हैं, ठीक। आगे है परसेंटेज ऑफ मार्क्स,
रिजल्ट जो आया है ग्रेजुएशन का किस में आया, परसेंटेज में आया तो परसेंटेज सेलेक्ट करिए। परसेंटेज कितनी बनी है यहाँ पर डालिए। मार्क्स ऑब्टेंड कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं तीनों साल के मिलाकर यहाँ पर डालिए, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालिए, और पासिंग ईयर कब पास किया है वो यहाँ पर डालिए, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट आया CGPA में तो CGPA लें, और इसके बाद में यहाँ पर CGPA कितना प्राप्त हुआ है वो डालें, और CGPA से फिर आप निकालेंगे ऑब्टेंड मार्क्स, वो यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पर डालेंगे मैक्सिमम मार्क्स, CGPA से मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे और यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है। और फिर डिवीज़न कितनी बनी है फिर डिवीज़न डाल देंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट आया है ग्रेड में तो ग्रेड लें, और फिर ग्रेड कितनी बनी है वो डालें, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक। नीचे आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएशन तक ही मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, कॉलेज का नाम डाल दें, और रोल कोड हो तो डाल दें, वरना NA डाल दें, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें। स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम और सब्जेक्ट, PG आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है, ठीक है। PG किसी एक सब्जेक्ट से किया होगा आपने, MA या MSc MCOM किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से किया होगा, उसी सब्जेक्ट का नाम डाल देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, PG का रिजल्ट किस बेस पर आया वो डालना है, और परसेंटेज कितनी बनी वो डालनी है दोनों साल की मिलाकर, और मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, और डिवीजन डालनी है, ठीक है। और आगे आएगा B.Ed। अब B.Ed की जानकारी भरनी है आपको। B.Ed में कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने B.Ed किया है वो डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, रोल कोड हो तो डाल दें, वरना NA डाल दें, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें। आगे परसेंटेज, रिजल्ट किस बेस पर आता है, परसेंटेज है तो परसेंटेज लें, परसेंटेज कितनी बनी है दोनों साल की मिलाकर यहाँ पर डालना है, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना है, ठीक है। और डिवीज़न आपको यहाँ पर डालनी है, कौन सी डिवीज़न कितनी डिवीज़न बनी है। एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई और क्वालिफिकेशन भी हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देंगे। अब हमने अपनी डिटेल भर ली है, आप लोग भी सावधानीपूर्वक अपनी डिटेल भर लें और चेक कर लें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से चेक कर लेना, चेक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करनी है, एक तो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटो ही लगाइए, ठीक है। JPG या PNG फॉर्मेट में 80 से 200 KB के बीच में, और सिग्नेचर अपलोड करना है, और 10th क्लास की मार्कशीट 2 MB साइज़ में, ठीक है। PDF फॉर्मेट में 100 KB से 2 MB के साइज़ में। फिर 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। कुछ बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो जैसे UP बोर्ड हुआ या बिहार बोर्ड, इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो दोनों जगह पर 10 की मार्कशीट लगानी है, ठीक है। 12th और यहाँ पर दोनों जगह पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। नीचे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो दोनों जगह पर यहाँ पर लिखा है स्कोर कार्ड, तो यहाँ पर चाहे तो आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा सकते हैं, फाइनल ईयर की जिसमें आपका स्कोर कार्ड रहता है पूरा, और चाहे तो मार्कशीट ही लगा दें दोनों जगह पर, उसमें भी स्कोर कार्ड है, तो दोनों जगह पर फाइनल ईयर मतलब मार्कशीट लगा दें ओरिजिनल वाली, ठीक है। अब यहाँ पर है B.Ed की मार्कशीट लगाएं, और स्कोर कार्ड है और मार्कशीट दोनों जगह पर B.Ed की फाइनल ईयर की या दोनों जिस पर दोनों ईयर की इन्फॉर्मेशन लिखी हो वो लगा देना, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन को छोड़ें, क्योंकि आपने अदर क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं भरी होगी, ठीक है। भरी हो तो फिर अदर क्वालिफिकेशन जानकारी आप दे सकते हैं। चेक पास, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। तो ये है वो वेबसाइट imdecider.com, ठीक। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट इमेज का, इसमें जाएंगे और अपना फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। पहले फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, फ़ोटो साइज़ कितना रखना है, 3.5 सेंटीमीटर तो ये रखना है इसकी चौड़ाई, और 4.5 सेंटीमीटर रखना है इसकी ऊंचाई, हाइट, ठीक है। हाइट 4.5 और विथ चौड़ाई रखना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे आएंगे, अब हाइट विथ अगर आपको डालनी है डालते हैं, यहाँ पर डालना 4.5 सेंटीमीटर, 4 विथ 3.5, और हाइट डालनी है आपको 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊपर आएंगे एक्सपोर्ट सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट JPG सेलेक्ट है, या फिर JPEG भी रख सकते हैं, DPI छोड़ दें, DPI की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम फाइल साइज़ 80 से 200 KB के बीच में है, तो 160 या 150 KB कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, कंटिन्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे आएंगे और इमेज डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये अपलोड हो चुका है, अब इसको अपलोड मतलब सेव हो चुका है, अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेबसाइट पर पहुँचें, क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है ब्राउज़ का, यहाँ पर साइज़ वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर क्या रखना है इसका मतलब लेंथ ब्रीथ, और 4.5 सेंटीमीटर रखनी है इसकी ऊंचाई, हाइट,
ठीक है। 200 KB मैक्सिमम, 80 KB मिनिमम। 200 DPI रख लेना, DPI 200 रख लेना, ठीक है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ का फोटो हो, 6 महीने ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड लेना है, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ना हो। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉप फाइल हेयर टू ब्राउज टू अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे, अपने उसी फोटो को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर शो होगा अपलोडेड। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको फोटो को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा फोटो अपलोड हुआ है। और रिमूव करना चाहें तो रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं, दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद दोबारा से वेबसाइट पर पहुँचेंगे और सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और सिग्नेचर को अगर क्रॉप करना हो तो क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब विथ और हाइट कितनी रखनी है, देखिए विथ में रखना है आपको इसका 3.5 और हाइट में रखना है 1.5, 1.5 यहाँ पर हाइट में आपको रखना है, ठीक है। इसके बाद कैसा है सिग्नेचर ऐसा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। 1.5 हाइट और 3.5 इसका सेंटीमीटर में विथ रखनी है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे, JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट है, DPI को छोड़ दें, मैक्सिमम फाइल साइज तो यहाँ पर भी 150 KB या इससे ज़्यादा रख सकते हैं, जिससे क्वालिटी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। 150 KB रहने दें। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड मतलब यहाँ पर शो होगा, अगर साइज़ कम हो गया हो तो दोबारा से 180 190 KB साइज़ करके यहाँ पर अपलोड मतलब सेव करिए। अगर साइज़ कम हो गया हो तो इसके लिए इंक्रीज़ इमेज साइज़ लिखना, गूगल पर जाकर PI7 टूल आएगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में रिक्वायर्ड साइज़ आप कितना रखना है, यहाँ पर 150 KB यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। 150 KB कर लेंगे, इससे क्वालिटी भी नहीं गिरेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक्रीज साइज़ का, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद में साइज़ यहाँ पर बढ़ जाएगा, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे और इसके बाद में क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ब्राउज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, कितना साइज़ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अपलोड हो चुका है, व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, रिमूव करना हो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में अपनी जितनी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है सबका साइज़ एक बार में सही कर लेना, ठीक है। एक के बारे में बता देते हैं। इसके बाद में अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आप लोग अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से अपने 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd सभी मार्कशीट का फ़ोटो खींच लेना और उसको क्रॉप कर लेना, ठीक है। क्रॉप कर लेना। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में IM रिसर्च नाम की वेबसाइट पर पहुँचेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज में जाएंगे और अपनी मार्कशीट का फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट हुई, थोड़ा नीचे आएंगे, क्रॉप करना हो क्रॉप कर सकते हैं। अब लंबाई गुना चौड़ाई से मतलब नहीं है। एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएँ, सीधे फॉर्मेट में जाएँ। फॉर्मेट में यहाँ पर PDF का ऑप्शन सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। PDF का ऑप्शन ये रहा, PDF वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब साइज़ कितना चाहिए, साइज़ इसका आप MB में ले लेना, साइज़ इसका 1.5 MB यहाँ पर करते हैं, 1.5 MB, ठीक है। 1.5 MB साइज़ कर लेना, 2 MB मैक्सिमम मांगा गया है और 100 KB मिनिमम, ठीक है। चाहे तो 1 MB कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आने के बाद में डाउनलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये डाउनलोड हो चुका है और साइज़ कितना 1.58 MB, ठीक है। ओपन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, फिर इसको अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचेंगे और क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ब्राउज में जाएं, अपने उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, सबसे ऊपर ही डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आपको शो हो जाएगा, ठीक है। साइज़ कितना है 1539 KB यानी 1.5 MB और यहाँ पर अपलोड आपको शो हो जाएगा। व्यू पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साइज़ कम कर लें, एक का साइज़ हमने कम करके दिखा दिया है। इसी तरीके से सेम अपने सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर लेना और 1 बाय 1 करके यहाँ पर अपलोड कर लेना। अब नीचे कुछ और डॉक्यूमेंट हैं, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड। अदर क्वालिफिकेशन की अगर डिटेल आपने भरी है तो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वरना इनको छोड़ दें क्योंकि इन पर स्टार लगा हुआ भी नहीं है। जिन ऑप्शन पर ये स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी हैं, आपके पेपर के हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। स्टार वाले ऑप्शन को सबको अपलोड करना है, ठीक है। चेक पास को भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, अब नीचे आपको शो होगा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में यहाँ पर पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट डिटेल आपको आपका नेम शो होगा और फीस शो होगी। एक पेपर की फ़ीस आपके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर 960 रुपये आ रही है, ठीक है। SC ST थोड़ी कम है, यहाँ पर देख लेना, ठीक है। जितनी फ़ीस होगी आपको शो हो जाएगी यहाँ पर। 2 पेपर के लिए अप्लाई किया है तो दोनों पेपर की फ़ीस शायद 1440 रुपया कुछ है, ठीक है। जनरल और OBC की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ़ीस शो हो जाएगी जितनी भी आपको पे करनी होगी। अब नीचे ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे।
और जो कैप्चा आप लोगों को शो हो वो यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। पहले प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले प्रीव्यू कर लेना, कोई डिटेल गलत हो चेक कर लेना और चेंज कर लेना, ठीक है। अभी भी चेंज करना हो तो फिर बैक जा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। शायद करेक्शन की डेट भी ना आए, तो इसलिए पूरे फॉर्म को ध्यान से चेक कर लेना और फिर इसके बाद में सबमिट कर देना और फिर पेमेंट करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू पर क्लिक करके इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव करके और अपना पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा एप्लीकेशन प्रीव्यू। आपका फॉर्म ये रहा, आपने जो भी डिटेल भरी है सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर शो होगी। इसको ध्यान चेक कर लें, अगर इसमें कोई गलती आपको लग रही है तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी चेंज कर सकते हैं। अब अगर प्रीव्यू कर लिया हो तो अगर PDF निकालनी हो तो डाउनलोड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में शो होगा डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो PDF है अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेंगे। कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो रही हैं इसमें आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करना हो तो करें, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसी तरह धीरे धीरे आप लोग नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचते रहें। कम्युनिकेशन डिटेल्स पर पहुँचे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर करेक्शन करना हो करेक्शन करें। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको शो होगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन। सबमिट पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सबमिट कर